बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का व्लॉग आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल हो सकता है, क्योंकि कल मार्केट खुलने जा रही है। आज संडे है और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं जो कि कल काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी। और अगर हम इस तरह के मामलात नहीं करते जो आपको बताने जा रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात आगे पैदा हो सकती हैं। ये मैं आपको साफ बताऊँ। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला सेगमेंट है जी, नेशनल एंड ग्लोबल अफेयर्स। इसमें है जी कि हमास और इसराइल के दरमियान सीज फायर का मुआहदा आलमी अमन के लिए किस कदर अहम पेशरफ साबित हो सकता है। दोस्तों देखें, सिंपल सी बात है कि हमास यानी कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग के मामला जा रहे थे, उससे देखें पूरा अरब भी डिस्टर्ब था, यूरोप भी, अमेरिका भी और काफ़ी सारे जो है कंट्रीज़, क्योंकि ये जुल्म और ज़्यादती हो रही थी बहुत बड़ी। इसराइल की तरफ से जुल्म था। आप देखें कि नहत्ते मुसलमानों पे वो जो है अपना कब्ज़ा करके और उनके ऊपर मज़ाइल, कभी बमबारी, कभी फायरिंग, यानी कि इस तरह के मामलात हो रहे थे। तो जो है पाकिस्तान, आपने देखा जब पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो है डिफेंस का मुआहदा हुआ, उसके बाद एक नई दौड़-सी पैदा हो गई कि जो है कतर, यूएई, उसके बाद आप देखें बांग्लादेश अ, पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करने को वो भी अब तैयार हैं। और भी काफ़ी सारे अरब कंट्री जो हैं पाकिस्तान के साथ अटैच होने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा अमेरिका में इमरजेंसी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखी गई और वहाँ पे मीटिंग्स हुई 22 सितंबर को, जिसमें कि तमाम अरब कंट्रीज़ के लीडरशिप को बुलाया गया और बैठ के एक बड़ा जो है वो बैठक हुई और उसमें 22 निकाती एक एजेंडा तय किया गया। तो दोस्तों उस 22 निकाती एजेंडे को अरब कंट्रीज़ के साथ मशावरत करके बनाया गया। तो दोस्तों ये हमास जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है और ये अब सीज़ फायर जो है वो होने जा रहा है, बल्कि 90% हो चुका है। इससे ये है कि दुनिया का अमन वापस आएगा, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ हो गई थी और अनसर्टेनिटी पैदा हो गई थी, वो अब टूटेगी। और उससे देखें गोल्ड सबसे पहले वो क्रैश कर जाएगा, क्योंकि गोल्ड इस वक़्त अपने एवर हाई पे जा रहा है और बहुत ज़्यादा बुलंद तरीन सतह पे पहुँच चुका हुआ है। और आपको मैं यही बार-बार बता रहा था कि देखें, जितनी पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी, गोल्ड जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे-जैसे अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, जैसे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन सी बन गई थी रशिया और यूक्रेन और इज़राइल और फ़लस्तीन की जंग्स को लेके। अब इनकी जो वॉर्स है वो ख़त्म होने जा रही है, फ़लस्तीन और इसराइल की भी और यूक्रेन, रशिया के भी मामलात, कोशिश की जा रही है कि इसको भी ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों अगर ये वॉर दोनों ख़त्म हो जाती है तो आपका गोल्ड बहुत बुरी तरह क्रैश हो सकता है और जिसका रेट देखें आप बहुत हाई साइड पे है। कम से कम ये 8 से 10% बल्कि 15% अपने रेट से हफ्ते या 10 दिन के अंदर नीचे आ सकता है और उधर से इन्वेस्टमेंट निकलेगी, तेज़ी से स्टॉक मार्केट की तरफ आएगी। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट देखें पहले ही बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इससे जो है इंटरनेशनल जो बिग प्लेयर है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ओवरसीज़ इंडिविजुअल, उधर से भी बड़ी हैवी बाइंग आने के चांसेस हैं। ये सरप्राइज़ आपको मिल सकता है कि बड़े वॉल्यूम्स मार्केट में आ सकते हैं और बड़े लेवल के ऊपर आप देखेंगे कि स्टॉक्स में इज़ाफ़े भी हो सकते हैं, ब्लू चिप स्टॉक में, जैसे बैंक सेक्टर हो गया या फिर फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस या ऑयल एंड गैस सेक्टर, क्योंकि इन सेक्टर को फ़ॉरेनर्स काफ़ी लाइक करते हैं। अगला है जी हमारा कि सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का रवां साल पाकिस्तान का मतवक्का दौरा क्या पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम और सरमायाकारी के लिए नए मौका पैदा करने में अहम किरदार साबित हो सकता है? जी दोस्तों, बिल्कुल साबित हो सकता है। देखिए कतर, यूएई और सऊदीया, जो कि पहले बिल्कुल भी पाकिस्तान की के साथ कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मामलात नहीं थे। तो अब जब से ये एग्रीमेंट हुआ है सऊदीया के साथ, सऊदीया खुद बहुत बड़ा इन्वेस्टर बनने जा रहा है, साथ कतर और यूएई, क्योंकि उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान ही इस खत्ते में वाहिद कंट्री है
जो कि हमारी हिफाजत और सेफ्टी कर सकता है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान को मज़ीद इकोनॉमिकल लिहाज से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और इंशाल्लाह पाकिस्तान आप देखें कि तरक्की कर रहा है, मज़ीद भी करेगा और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दिसंबर 2025 तक इंशाल्लाह 1,92,000 से 2 लाख तक भी जा सकती है। बुक लॉयर डेट जो कि अनाउंसमेंट्स आ चुकी हैं, इनकी बुक लॉयर है। जैसे पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट की 3 अक्टूबर फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग है और लास्ट ट्रेडिंग डेट इसकी 2 अक्टूबर है। ये लास्ट डे टू अवेल पे आउट से मुराद है कि लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग, कि वो दिन जिस दिन आप ट्रेडिंग लास्ट डे कर सकते हैं, अगले दिन फिर आपको मौका नहीं है, आपको डिविडेंड मिल के ही वो स्टॉक खुलेगा। ठीक है? ये चीज़ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हब पावर भी है, जावदान कॉर्पोरेशन है, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड है, डायना, नेशनल फूड्स, थल, उसके बाद एग्रीटेस इंडस्ट्री, ये सारे आप देख सकते हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। और पोल जो कि ₹50 पर शेयर डिविडेंड दे चुका है। उसके बाद पीएनएससी है, इसकी 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसके अंदर इसने 230% डिविडेंड दिया है, यानी कि ₹23 पर शेयर। हब पावर कंपनी की मैंने आपको इधर बता दी है, 3 तारीख लास्ट ट्रेडिंग डेट है। 6 को यानी कि एक्स हो खुलेगा, यानी कि मंडे को ये एक्स होके ही खुलेगा। तो बाकी आप देख लीजिएगा, आपके सामने है मुकम्मल। अगर सारी मैं एक-एक पढ़ के बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो सेगमेंट है वो है जी न्यूज़ का। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लाइकली टू विजिट पाकिस्तान। इंशाल्लाह इस दफ़ा दौरा ज़रूर होगा। इस दफ़ा जो है वो लारे-शारे नहीं लगेंगे, बल्कि कन्फर्म इम्प्लीमेंट होगा ये दौरा और पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। We stand with the China in the good times and bad time, प्रेसिडेंट ज़रदारी। प्रेसिडेंट ज़रदारी कह रहे हैं जी कि हम चाइना के साथ अच्छे और बुरे वक़्त में साथ खड़े हैं, चाहे किसी तरह का भी वक़्त आए। आगे जी कि पाकिस्तान अप्रोचेस यूएस एंड ऑफर द बिल्ड एंड रन पोर्ट ऑन द अरेबियन सी, फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट। आगे खबर है जी, सीज फायर का ऐलान हो गया, हलचल शुरू। आज रात सीज फायर का ऐलान करने के लिए तैयार हैं सीनियर रहनुमा हमास। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर होगी, दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी खबर होगी कि सीज फायर का ऐलान हो जाए। फिर आप देखिए गोल्ड का क्या शरनशर होता है। गोल्ड मैं कहता हूँ जी जमीन बोस नीचे आएगा। आगे है जी नेक्स्ट खबर, यूबीएल बिकम्स द पाकिस्तान फर्स्ट बैंक विद अ ट्रिलियन रुपी मार्केट कैप। नेक्स्ट खबर है जी, भारत ने नया ड्रामा किया तो पाकिस्तान का रद्देमल तबाहकुन होगा, आईएसपीआर। भारत देखें जी सोच भी नहीं सकता अब नया ड्रामा करने का, क्योंकि पहले इसने जो ड्रामा किया उसने पाकिस्तान को ऐसा उठाव दिया, ऐसी उड़ान दी कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ब्रांड बन चुका है अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से और अपनी एक पावरफुल जो है वो डिफेंस के लिहाज से। तो लिहाजा जुर्रत नहीं कर सकता और ये डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं अगर वो ऐसा ड्रामा करता है तो उसको तिकनी का नाचना चाहेंगे कि वो याद करेगा कि उसने किया क्या। आगे जी बैंक मुकरमा के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव खबर है, बहुत ब्रिलियंटली ये मूव कर रहा है, मज़ीद करने जा रहा है। खबर है कि सीसीपी ने अप्रूव कर दिया जी मर्जर ऑफ ग्लोबल हेले डेवलपमेंट लिमिटेड इनटू बैंक मुकरमा। यानी कि ये जो है अपना ग्लोबल हेले डेवलपमेंट जो है ये बैंक मुकरमा में मर्ज होने जा रहा है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा। लाओ लाओ बैंक मुकरमा बीएमएल आगे और बेहतर होने जा रहा है। अनाउंसमेंट्स हैं ये आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, यानी कि जो अभी अनाउंसमेंट्स रहती हैं इसके हवाले से ये लिस्ट है। एनुअल ज़्यादातर बोर्ड मीटिंग्स हैं आगे, जिसमें कि मेन अगर आपको मैं बताऊँ टीएम है, उसके बाद एसटीएल है, यूसुफ वीविंग है, उसके बाद आप देखें तो हिरात जाहिद, उसके बाद एफईएम, एलईयूएल, उसके बाद है जी पेस की भी है। ठीक है, 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को टैली की भी है, 7 को एफसीएससी की भी है, 7 को। ठीक है, तो नेस्ले, यूपीएफएल, यानी कि ये आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ये दूसरा पार्ट है इसका, इसमें भी आप देख सकते हैं। ज़्यादातर वैसे ये देखा है कि अब छोटी-छोटी कंपनियों की रह गई हैं, जो बड़ी मेन कंपनियों की अनाउंसमेंट हो चुकी है। बहरहाल छोटी कंपनियों की भी जिनके पास पड़े हैं, वो ये देख सकते हैं। आगे पाँचवाँ हमारा सेगमेंट है जी फिपी लिपि। फिपी लिपि अब हमारी जो है वीकली होगी, क्योंकि डेली हम आपके साथ डेली वाइज़ शेयर करते हैं और वीकली ये वीक के हिसाब से शेयर है।
दोस्तों सबसे पहले बैंक्स बैंक्स ने इस हफ्ते जो ख़त्म हुआ है वीक 19.20 मिलियन डॉलर का माल बेच डाला है। ब्रोकर ने खरीदा है 2.12 मिलियन डॉलर का, कंपनी ने बेचा है 20.86 मिलियन डॉलर का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बेचा है 9.16 मिलियन डॉलर का, फॉरेन इंडिविजुअल 0.01 मिलियन डॉलर का इन्होंने जो है बेचा है। इंडिविजुअल हमारे जो हाई वर्थ इंडिविजुअल हैं लोकल, इन्होंने 34.31 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है, सबसे बड़ा बायर म्यूचुअल फंड के बाद। इंश्योरेंस कंपनीज ने 29.25 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। म्यूचुअल फंड्स, वाओ 45.74, मैं कहता हूँ जी कि उसने बोरियां खोल दी हैं अपना पैसों की, और धड़ाधड़ बाइंग हो रही है, और इसी वजह से देखिए मार्केट ऊपर भी है। 45.74 मिलियन डॉलर का अकेला म्यूचुअल फंड इसने माल खरीदा है एक वीक के अंदर। पिछला माल इसके बाद जो पड़ा है वो लैद है। एनबीएफसीज नो बाय नो सेल, अदर ऑर्गेनाइजेशन 5.61 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने बेचा, और ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाइंग पे 1.92 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। दोस्तों अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड और इनका साथ दे रहे हैं जी ब्रोकर्स, जिन्होंने माल खरीदा है, और ओवरसीज पाकिस्तानी, और जिन्होंने माल बेचा है अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंडिविजुअल, फॉरेन कॉर्पोरेट्स और कंपनीज। ठीक है जी, इन्होंने माल जो है वो बेचा है, और इनका साथ भी दिया बैंक्स ने। अगली दफ़ा जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है इसमें जो माल बेच रहे हैं वो भी बाइंग पे आ जाएं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आ सकती है। लास्ट हमारा जो न्यूज़ है जी, एक आपके सामने जो स्पेशल अभी है ये वो रखने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान डिलीवर्स द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड द क्रिटिकल मिनरल्स टू यूएस। यूएस में इनकी जो है वो पहली शिपमेंट जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी खबर है। देखें, अर्थ रेयर मेटल्स जो होते हैं बहुत कीमती होते हैं, और इससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों ये आपके सामने वीकली कैंडल है हमारी, और वीकली कैंडल आप देखें कि बहुत मस्त कैंडल बनी है, ज़बरदस्त बनी है। इस वीक में भी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स निकले हैं, 1 अरब से ऊपर ऊपर के वॉल्यूम निकले हैं, और आप देखें कि रेड कैंडल्स आपको बार्स बहुत कम नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं। और मार्केट ने जो है इस वीक भी अपने 3 लेवल 4 लेवल कवर किए, साइकोलॉजिकल लेवल 1,65,66, 67, 68, 69,000 के लेवल। और मार्केट जो है इस वक्त ओवर हीटेड RSI है, लेकिन असल में ख़बरें बहुत अच्छी पॉजिटिव हैं, और मार्केट में एक मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट आपकी ऊपर ही परफॉर्म कर रही है। कल टेक्निकली अगर हम देखें तो मार्केट 1,70,000 का लेवल दिखा सकती है, और इस वीक के अंदर 1,70,000 और 1,71,000 और 72 लाख के वॉल्यूम मार्केट जुम्मे तक दिखा सकती है। लेकिन साथ साथ इंट्राडे करेक्शन चलती रहेगी। ठीक है, इस वीक में जो सबसे ज़्यादा सेक्टर चल सकते हैं, आपका रिफाइनरी सेक्टर जो कि ब्रेकआउट हो चुका है, ऑयल एंड गैस सेक्टर, बैंक सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर, सीमेंट, और इसके बाद टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल आपके बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर हो सकते हैं। अगर स्पोर्ट वाइज बात करें तो 1,68,000 का लेवल वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, और 1,67,500 अगर वहाँ से थोड़ा नीचे आती है मार्केट, तो ये एक एज अ मेन सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। मार्केट का वीकली पिवट लेवल अगर उसकी बात करें, तो मार्केट आपकी जब तक 1,61,62,000 से ऊपर है, आप को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 7-8 हज़ार का डिफरेंस है, आप पॉजिटिव में रहेंगे। बाकी ये है कि अगर इसके ऊपर ऊपर जो भी मार्केट में डिप आती है, चांस मिलता है आपको वीकली बेसिस पे या फिर मंथली या डेली बेसिस पे, आपको चाहिए कि वहाँ पे बाइंग करें, एक अच्छी बाइंग करें, और उससे फ़ायदा उठाएं। अब आते हैं जी हम उन स्टॉक की तरफ जो आपके लिए हम लेके आए हैं, जो कि आपके वीक के लिहाज से और मंडे के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं। इसमें 4 पेनी स्टॉक हैं, और 6 आपके ब्लू चिप हैं। पहले ब्लू चिप स्टॉक बताते हैं, जो कि आगे डिविडेंड सारे देने जा रहे हैं, और अगले हफ्ते में इनके सबके डिविडेंड अवेल हम भी कर रहे हैं, आप भी इसको एंजॉय करें, साथ डिविडेंड भी अवेल करें, साथ इसकी ग्रोथ का भी फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले नंबर पे जी पोल, दूसरे पे हब पावर कंपनी, तीसरे पे AHL, चौथे पे AHCL, इसने भी ₹1 पर शेयर डिविडेंड दिया हुआ है जो एक्सोन है। आगे है फैसल बैंक और PNSE, ये तमाम डिविडेंड अनाउंस कर चुके हैं, जो आने वाले रवां वीक में ये सारे के सारे जो है एक्स होंगे। उसके बाद छोटे स्टॉक हैं जिनका मोमेंटम काफ़ी तगड़ा है, आगे काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखा सकते हैं।
इसमें बैंक मुकरमा लिमिटेड है जो जिसकी खबर भी यही है मार्केट बंद होने के बाद। केल जो कि एसआईजीसी के ट्रैक पे चल रहा है और आगे अच्छी मूवमेंट दिखाने जा रहा है। उसके बाद सीटीएम इसमें एक बड़ी मोमेंट बनने जा रही है क्योंकि जो अमेरिका के हवाले से टैरिफ के हवाले से खबरें हैं इट्स अ गुड बेनिफिशियर और पाकिस्तान में भी आगे मामला बेहतर होने जा रहे हैं। उसके बाद है जी मीडिया टाइम्स जिसका कि रिजल्ट भी है और पेस ग्रुप का है और इनमें स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो कि पेस ने बताई हुई हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करेगा, इसका भी रेट बढ़ सकता है, तो इन पे ख़ास तौर पे नज़र रखिएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।